जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास और स्टैटिक जीके की क्लास पर। दोस्तों आज यहां पर 10 AM की क्लास पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसे यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप यहां पर नोट बुक पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, राजा गुप्ता सर ऑफिशियल। इसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सर्च करके भी राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास दूसरा और ऑप्शन है स्टडी कर एप्लीकेशन, जहां पर बहुत सारे इजियर इंटरफेस के साथ आपको यहां पर ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट सब कुछ यहां पर अवेल कराया जा रहा है। तो क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर भी मिलेगी, पीडीएफ क्लास नोट्स पर। यहां आप टेस्ट दे सकते हैं, यहां से आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सारी योजनाओं को यहां पर हमने कवर किया है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा। तो देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसे कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना? तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। 17 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है और 17 सितंबर 2023 को आपको डेट याद रखनी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि इसका डिस्कशन इन्होंने 15 अगस्त के अपने भाषण में भी किया था। दोस्तों इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो 18 प्रकार से ट्रेड, 18 व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें होगा क्या, जो पहला फेज होगा उसमें जितने भी कामगार हैं उनको 5% की ब्याज से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और नेक्स्ट फेज में इनकी रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी, ताकि जो यहां पर कारीगर हैं, ताकि जो शिल्पकार हैं उनको यहां पर इसका बेनिफिट मिल सके और इन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, ऐसे यहां पर 18 प्रकार के व्यवसायिक लोगों को यह लोन मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसे रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कब लॉन्च किया गया? इन विच ईयर अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च्ड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना पिछले वर्ष 2022 में लॉन्च की गई थी, 27 दिसंबर 2022 को। इसका मकसद क्या है? नाम से स्पष्ट है, जो छोटे और इंपॉर्टेंट स्टेशन है उसको मॉडर्नाइज करना, वहां पर वाईफाई की सुविधा, स्वच्छ पानी पीने का साधन और एक ऐसा जगह है जहां से रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ बस कनेक्टिविटी हो, सारे ट्रांसपोर्ट, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही जगह पर अवेल होने चाहिए। तो मॉडर्नाइज करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन लाइफ की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? मिशन लाइफ वॉज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? तो दोस्तों मिशन लाइफ को स्टार्ट किया है गुजरात राज्य ने। कहां पे स्टार्ट किया गया है, किस राज्य से शुरुआत की गई है? गुजरात राज्य से मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। 20 अक्टूबर 2022 की वो डेट है जहां पर मिशन लाइफ को स्टार्ट किया गया, केवड़िया गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। देखिए लाइफ से आपको याद रखना लाइफ स्टाइल, तो दोस्तों जीवन शैली में सुधार को लाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए बिना यहां पर हम लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, यह इसका मकसद है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में टेलीमानस ये कब लॉन्च किया गया? व्हेन इज टेलीमानस लॉन्च? तो टेलीमानस को लॉन्च किया गया 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर 2022 को टेलीमानस लॉन्च किया गया। दोस्तों बेंगलुरु में एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है निमहंस। निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो दोस्तों टेलीमानस यहां पर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये पहल स्टार्ट की गई। दोस्तों आजकल आपको पता है कि मेंटली व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली बहुत टॉर्चर होता है और वो बात किसी से कह नहीं पाता। तो दोस्तों यहां पर आप फोन लगाएंगे और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान आपको की जाएगी, आप यहां पे विजिट कर सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम हैज बीन लॉन्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। पिछले वर्ष 2022 में एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया गया। अक्टूबर 2022 में स्टार्ट किया गया। जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है, जितने भी यहां पर राज्य के व्यापारिक संस्थान हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स के मार्केटिंग संस्थाएं हैं जो उर्वरक प्रदान करते हैं, उन सबको अपने लोगों को चेंज करना होगा और एक ही नाम यूज करना पड़ेगा, भारत ब्रांड। दोस्तों, भारत ब्रांड का क्या फायदा होगा? जब विदेशों में सप्लाई किया जाएगा तो भारत के नाम से जब ये प्रोडक्ट्स जाएंगे तो लोगों को, यानी जो दूसरे देश हैं, उनको ऐसा लगेगा कि भारत ब्रांड का है, तो सप्लाई भी बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमी भी बहुत इंडिया की बढ़ेगी। तो इसमें भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, इस प्रकार से नाम यूज किए जाएंगे और एक ही जैसा बैग डिजाइन किया जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा कब की गई? व्हेन वाज पीएम श्री स्कूल स्कीम अनाउंस्ड? तो दोस्तों, पीएम श्री स्कूल अनाउंस किया गया 5 सितंबर 2022 टीचर्स डे के दिन पिछले वर्ष किया गया था। देखिए, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दोस्तों, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके तहत होगा क्या? भारत के 14,500 स्कूलों को सिलेक्ट किया जाएगा जो पुराने स्कूल है और उनको हाई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक अग्निपथ योजना स्टार्ट की गई। काफी विवाद था, काफी बहस छिड़ी हुई थी। तो अग्निपथ योजना कब लॉन्च की गई? 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। दोस्तों, 2022 में 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और आपको मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में। इस योजना में क्या था कि 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में, वायुसेना, थल सेना और यहां पर नेवी, तीनों सेनाओं में आपकी भर्ती की जाएगी और आपको अग्निवीर कहा जाएगा। और ये परमानेंट नहीं होगी, 4 साल के बाद देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। और 4 साल के बाद फिर 11.71 लाख रुपए का आपको एक मुफ्त पैकेज भी मिलेगा। हालांकि हर साल हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा 12 लाख रुपए लगभग आपको एक मुफ्त मिलकर के आपको ये दे दी जाएगी। आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म रिटायरमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद आप तैयारी करें, पढ़ाई करें, जो आपकी इच्छा है। 17 से 21 वर्ष के लिए है ये। आगे बढ़े दोस्तों, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर वाज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च्ड? तो दोस्तों, 2022 इसका राइट आंसर है। 2022 में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को लॉन्च किया गया है। देखिए आदिवासियों के लिए है, आदि लगा हुआ आदिवासियों के लिए है। तो जो जनजाति वाले गांव हैं उनको आदर्श स्तर तक, यानी उनको यहां पर सारी व्यवस्थाओं के साथ उन्हें मॉडर्नाइज करना है। उनको यहां पर जो जरूरी बेसिक सुविधाएं हैं वो सब कुछ प्रदान करना है और यहां पर उनका एडवांसमेंट करना है। श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? श्रेष्ठ स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो श्रेष्ठ स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अप्रैल 2022 में से लॉन्च किया गया है। देखिए, श्रेष्ठ का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एरियाज इन टारगेटेड एरियाज। तो दोस्तों, यहां पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं तो उनको सोशल और उनको इकोनॉमिक रूप से उनको एडवांसमेंट करना, यानी उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह श्रेष्ठ योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, 9वीं से 12वीं में जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं, उनको कंट्रोल करना इसका मकसद है। अवसर योजना हाल ही में किस वर्ष लॉन्च की गई? अवसर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो दोस्तों, अवसर स्कीम को 2022 में लॉन्च किया गया है। अवसर स्कीम को देखिए, अवसर का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट एज अ वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ रीजन। अगर आपने गौर किया होगा, जब आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा स्टॉल्स लगे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टॉल्स लगे रहते हैं। वहां पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो अवसर योजना के तहत बहुत सारे जो महिलाएं हैं, बहुत सारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, बहुत सारे शिल्पकार हैं, उनकी प्रतिभा को प्रमोट करने के लिए उन्हें अवसर
प्रदान किया जाएगा। एक छोटी सी कॉर्नर पे जगह प्रदान की जाएगी 100 से 200 वर्ग फीट की, वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड योजना हाल ही में किस मंत्रालय से संबंधित है? सीड स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो सीड स्कीम रिलेटेड है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सीड स्कीम लॉन्च की है। सीड का फुल फॉर्म जानते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। ठीक है, तो डीएनटी क्या होता है? डीएनटी होता है डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब। जो घुमंतु लोग हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह, बंजारा लोग होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है। 16 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों इसके तहत होगा क्या, जो घुमंतु लोग हैं, जो अर्ध घुमंतु लोग हैं, उन सभी कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी, जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ा जाएगा, पक्के मकान दिए जाएंगे, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आजीविका है, लाइवलीहुड है, वो सुधार किया जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अब आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल रही है। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक इंग्लिश मीडियम में, ये एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पहल है। हिंदी मीडियम के छात्रों का तो ध्यान हम रखते ही हैं, साथ में इंग्लिश मीडियम के छात्रों की ई बुक लॉन्च हो गई है। ये आपको सैंपल देख रहे हैं, पेजेस देख रहे हैं, जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगा। आपको स्टडी कर एप्लीकेशन ओपन करना है और यहां पर ई बुक्स लिखा हुआ है। आपको वहां पे 2 सेक्शन मिलेंगे, एक इंग्लिश मीडियम का, एक हिंदी मीडियम का। आप इंग्लिश मीडियम क्लिक करके यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर स्माइल स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस? तो दोस्तों 2022 में यहां पर स्माइल योजना लॉन्च की गई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर स्माइल स्कीम किसके लिए है? ये ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए है। जो ट्रांसजेंडर नागरिक हैं उनके लिए स्माइल योजना लॉन्च की गई है। तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। 12 फरवरी 2022 को पिछले वर्ष इसको स्टार्ट किया गया था। जो भीख मांगने के कार्य में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको पुनर्वास, यानी उनके लिए सारी व्यवस्था, रहने खाने रुकने सबकी व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति दी जाएगी और कौशल विकास दिया जाएगा, और जो भिक्षुक हैं उनको यहां पर उनके लिए भी इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। देश के बेरोजगार युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। देश के बेरोजगार युवा नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों गति शक्ति योजना के तहत क्या किया जाएगा? रोड्स बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएंगी और कनेक्टिविटी इंप्रूव की जाएगी। और जब इन सभी कामों को किया जाएगा तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और इसके लिए दोस्तों 100 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पीएम मित्र योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर पीएम मित्र स्कीम वाज लॉन्च्ड? पीएम मित्र स्कीम को दोस्तों 2021 में लॉन्च किया गया। पीएम मित्र स्कीम को 2021 में लॉन्च किया गया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो दोस्तों ये एक प्रकार से टेक्सटाइल यानी कपड़ा, जो कपड़ा सेगमेंट है, कपड़ा जो सेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित किए जाएंगे और कपड़े उद्योग को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसका यह मकसद है। अमरूद 2.0 किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर अमरूद 2.0 वाज लॉन्च्ड? तो अमरूद 2.0 को 2021 में लॉन्च किया गया। दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यहां पर इस योजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत जो सभी घर हैं उनमें पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना, यहां पर सभी को नल का कनेक्शन मिले, पानी की सप्लाई मिले, इस योजना का मकसद है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत किस प्रदेश से की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की गई 10 अगस्त 2021 को।
पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी बलिया जिले से, आपको याद होगा, यूपी से स्टार्ट की गई थी 1 मई 2016 को। इस योजना के तहत उज्ज्वला योजना काफी फेमस थी। एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। निपुण भारत कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? इन विच ईयर निपुण इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च? तो निपुण इंडिया प्रोग्राम 2021 में लॉन्च किया गया, निपुण 2021 में लॉन्च किया गया। 3 जुलाई 2021 को इसे लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्सी। यानी दोस्तों इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति पढ़ सके, लिख सके। तो निपुण भारत योजना का उद्देश्य है कि जो बेसिक उसको साक्षरता मिले और उसको संख्या का ज्ञान हो, है ना, इतना भी अनपढ़ ना हो कि उसे संख्या पढ़ते ना आती हो, इतना भी अनपढ़ ना हो कि आम भाषा में अगर हिंदी में चीजें कुछ लिखी हुई हैं तो वो छात्र पढ़ ना सके। तो 2026 से 27 तक तीसरी कक्षा के जो छात्र उनको पढ़ने, लिखने और अंकगणित सीखने की क्षमता यहां से प्राप्त होगी। सेज कार्यक्रम ये कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज सेज प्रोग्राम लॉन्च? तो सेज कार्यक्रम को दोस्तों 4 जून 2021 को लॉन्च किया गया। 4 जून 2021 को सेज कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। सेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है, सेज कार्यक्रम को। नेक्स्ट है पीएम युवा योजना किस मंत्रालय की योजना है? पीएम युवा योजना इज द स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो पीएम युवा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की योजना है पीएम युवा योजना। दोस्तों 29 मई 2021 को लॉन्च किया गया। अभी युवा योजना के तहत होगा क्या? तो जो भारत के लेखक हैं, भारत के जो ऑथर्स हैं, जो नए नए राइटर्स अभी आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा पीएम योजना के तहत। जो जितने प्रकार के लेखक हैं और वो सभी, उनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए जाएंगे ताकि अपनी लेखन कौशल को निखार सके। नेक्स्ट है ग्राम उजाला योजना। ये किस वर्ष लॉन्च की गई? देखिए उज्ज्वला योजना वो एलपीजी से था, यहां पर हम उजाला योजना की बात करें तो उजाला जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होगा कुछ। तो 2021 में ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया गया। देखिए इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना। यानी वहां पर आपको पता है पहले जो 100 वाट का बल्ब आता था 10 रुपए 20 रुपए का, फ्यूज भी हो जाता था। आजकल एलईडी बल्ब्स का जमाना है जो बहुत ही कम एनर्जी यूज करते हैं और बहुत सस्ते भी हैं। तो इस योजना के माध्यम से 10 रुपए में एक एलईडी प्रदान की जाएगी, जिससे बिजली की जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगी और पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि बिजली भी बहुत कंज्यूम करता है, उससे बिल आपका आएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वॉज लॉन्च? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2020 में लॉन्च की गई। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा कि जो जिनकी एज 18 साल है कम से कम और अधिकतम 50 साल है, तो उनके लिए इंश्योरेंस, उनके लिए पॉलिसीज है, उनके लिए इंश्योरेंस है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की 55 साल के पहले डेथ हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो सरकार के द्वारा जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए का यहां पर जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च की गई? इन विच ईयर पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड? तो पीएम स्वनिधि स्कीम 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो दोस्तों यहां पर आप देखें तो मत्स्य संपदा योजना में क्या है, तो मत्स्य पालन में सुधार और ट्रांसफॉर्मेशन लाना और उसे बेहतर बनाने का लक्ष्य है। तो जो ग्रामीण संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी देना इसका मकसद है। मछुआरों का इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस कवर होगा, उनको किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी, तो ताकि फिश प्रोडक्शन बढ़ सके। पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर पीएम स्वनिधि स्कीम वॉज लॉन्च? तो पीएम स्वनिधि योजना की हम बात कर रहे हैं, इसे कब लॉन्च किया गया है पूछा जा सकता है। 2020 में पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया गया 1 जून 2020 को। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। स्वनिधि योजना का मकसद है, दोस्तों आपको पता है 2020 में कोविड था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स परेशान हुए, तो उस महामारी से जितने भी प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रदान की जाएगी ताकि अपना वो व्यवसाय वापस से खड़ा कर सके और उनको लोन दिया जाएगा।
दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देखते, यदि आप मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखते, यदि आप बर्निंग इशू नहीं देखते, यदि आप सभी राज्यों का करंट अफेयर्स नहीं देखते, यदि आप स्टैटिक जीके नहीं देखते, तो आप देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो डेली 6 AM पर मेरी करंट अफेयर्स की क्लास होती है और भी बहुत सारी क्लास होती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अटल भूजल योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर वॉज अटल भूजल योजना लॉन्च्ड? तो देखिए, अटल भूजल योजना 2019 में लॉन्च की गई। 2019 में अटल भूजल योजना लॉन्च की गई 25 दिसंबर 2019 को। दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और किनकी याद पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर मनाया जाता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके तहत क्या होगा? अटल भूजल योजना के तहत जो कम्युनिटी की मदद से यहाँ पर जहां पर ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे चला गया है, तो हमें उसको इंप्रूव करना है। तो भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपए पेंशन प्रदान किया जाएगा? अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आफ्टर द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ₹3,000 पेंशन विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर? तो दोस्तों यहां पर 60 वर्ष के बाद फार्मर्स को 3,000 रुपए यहां पर पेंशन मिलेगा। तो 12 सितंबर 2019 को यह लॉन्च किया गया था। और ये छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए है। 60 साल की जब उनकी आयु पूरी हो जाएगी तो हर महीने उनको 3,000 रुपए का पेंशन धनराशि मिलेगा, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि भूमि है तो उनके लिए बस स्कीम है। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन विच ईयर जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड? तो दोस्तों जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में। 2019 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसका मकसद है 2024 तक सभी घर तक नल का कनेक्शन प्रदान करना और साफ पानी सभी लोगों तक पहुंचाना। और ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत मतलब ये योजना आती है, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को एक साल में कितना वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा? हाउ मच फाइनेंशियल बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन 1 ईयर अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? तो दोस्तों इनको आपको पता होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक साल में 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। एक साल में 6,000 रुपए। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है और जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए 24 फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसके मंत्री हैं कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य से लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट? तो जन आरोग्य योजना बहुत बड़ी स्कीम है, झारखंड राज्य से लॉन्च की गई। जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च की गई झारखंड की कैपिटल रांची से। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब दोस्तों इस योजना के तहत अगर आपको पता हो, एक कार्ड बनता है आपका और उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, इसमें 1300 प्रकार की बीमारियां शामिल हैं। आप 5 लाख रुपए तक का आप अपना इलाज करा सकते हैं। वनधन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर वनधन योजना वॉज लॉन्च? तो वनधन योजना 2018 में लॉन्च किया गया। 2018 में वनधन योजना को लॉन्च किया गया। 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ की बीजापुर से। दोस्तों वनधन योजना के तहत जो जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको उद्यम प्रदान किया जाएगा। मतलब उनको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने, वहां पर उनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सके। उड़ान योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर वॉज उड़ान स्कीम लॉन्च्ड? तो उड़ान स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया था। 2017 में उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था। देखिए इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। तो जो आम नागरिक है उसको सस्ती फ्लाइट मिल सके और अच्छी व्यवस्था मिल सके। तो विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए किराए की सीमा 2500 रुपए होगी। सस्ती हवाई यात्रा इसका मकसद है।
तो आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवा मिले, इसका मकसद है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वॉज स्टैंड अप इंडिया स्टार्टेड? तो स्टैंड अप इंडिया 2016 में स्टार्ट की गई। 2016 में स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2016 को भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जो नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं उनको यहां पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया के तहत। उदय योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? इन विच ईयर उदय स्कीम वॉज लॉन्च्ड? तो उदय स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया। 2015 में उदय स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो 5 नवंबर 2015 को भारत के कोयला मंत्रालय के द्वारा से लॉन्च किया गया और पहला राज्य था झारखंड जिसको उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम के तहत जोड़ा गया है। इस योजना के तहत जो बिजली सप्लाई करती बहुत सारी कंपनियां, उनके फाइनेंस को सुधारना है ताकि वो ग्राउंड लेवल पर हर जगह काम कर सके और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वॉज डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में लॉन्च किया गया। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई 1 जुलाई 2015 को। तो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना इसका मकसद है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वॉज प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्टेड? बहुत बड़ी स्कीम थी, बहुत सारे लोगों को 2-2 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। तो दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया गया था। 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया और नए घर उपलब्ध कराना इसका मकसद था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? व्हेन वाज अटल पेंशन योजना स्टार्टेड? तो अटल पेंशन योजना यहां पर कब स्टार्ट की गई? 2015 में अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई। 2015 में 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 18 से 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वहां पर वो बैंक में उनके जो पैसे जमा किए जाएंगे उसी आधार पर 1000 से 5000 रुपए तक का पेंशन मिलेगा और 60 साल के बाद मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च की गई? व्हेन वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो जो छोटे उद्योग हैं उनके विकास के लिए यहां पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा मुद्रा योजना के तहत। दोस्तों आज का सवाल है, किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिन की यात्रा पर आए हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों डेली टेस्ट होता है हमारे एप्लीकेशन पर, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आप 11 बजे उस टेस्ट को जरूर देने आइएगा। आपकी डेली रैंक भी अपडेट की जाएगी सभी जगह। स्टडी कर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, कोर्सेस आने वाले हैं, नोट्स मिल रहेगी आपको और टेस्ट देने के लिए यहां पर आप जाएंगे, हर दिन का टेस्ट यहाँ अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों आपको ई मैगजीन प्रोवाइड की जा रही है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप इसे जरूर अवेल करिएगा ई बुक्स को। और फिर फ्रेंड्स मिलेंगे कल भी हम इसी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड की जाती है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों इसके अलावा राजा गुप्ता _ ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप चैनल है, हमारा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत करते रहिए और खुश रहिए।